शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। आइए श्रवण करते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी का व्रत करने से, कथा श्रवण करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मानधाता जो कि सूर्यवंश के राजा हैं, अपने गुरुदेव वशिष्ठ जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनसे पूछा, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और मोक्ष प्रदाता आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर माना जाता है। कथा इस प्रकार है। एक वैदिस नामक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी रहते थे। बड़े आनंद से, प्रेम से तथा वेद ध्वनि होती थी। वहाँ कोई नास्तिक दुराचारी था ही नहीं। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा था। बड़ा विद्वान और धार्मिक था। उसके नगर में कोई भी ना तो कंजूस था ना दरिद्र था। सभी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान की पूजा करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न इत्यादि आंवले का पूजन किया और स्तुति की। कहा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न सभी पापों का नाश करते हो, आपको प्रणाम है। सभी ने जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो बड़ा पापी दुराचारी था। अपने कुटुंब के लिए, घर परिवार के लिए पाप करता था। भूख प्यास से वो व्याकुल था। बहेलिया जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार उसका भी जागरण हो गया। प्रातःकाल सब अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर गया, भोजन किया और कुछ ही समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। सूर्य के समान तेजस्वी, कांति में चंद्रमा तथा वीरता में भगवान नारायण, क्षमा में पृथ्वी के समान धार्मिक था वो। वह प्रजा का पुत्र के समान प्रेम करता था। दान देना उसका कर्तव्य ही था। एक दिन वो शिकार खेलने गया। दैव योग था, मार्ग ही भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, इसको मारना चाहिए। ऐसा कहकर म्लेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र फेंके, लेकिन अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते नष्ट हो जाते, पुष्प के समान वर्षा होती। ऐसा देख करके उन्हीं पर वो प्रहार करने लगे, जिससे वो सब मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। बड़ी सुंदर थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी, आंखें लाल थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी। थोड़ी ही देर में म्लेच्छों को काल के गाल में ही पहुंचा दिया। राजा सोकर उठा तो म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? तो फिर ऐसा जब विचार कर रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारा और कौन सहायता कर सकता था? यह सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने राज्य में आ गया, क्योंकि भगवान ने ही उसकी रक्षा की थी। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी का प्रभाव ही था, जो कि एक म्लेच्छ, एक बहेलिया राजा के घर में पैदा हुआ और फिर उसकी भगवान ने ही रक्षा की। ये
आमल की एकादशी का प्रभाव था। इस दिन आंवले की पूजा जरूर करना चाहिए। आंवला भगवान को समर्पित करना चाहिए। आंवला किसी भी तरह से मिले तो उसका सेवन भी करना चाहिए। और प्रातःकाल उठ करके दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा इत्यादि देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि।